बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो फ्रंट से लीड कर रहे हैं आईनी तरमीम के इस मिशन को, वो एक तरफ इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं कि 2/3 अक्सरियत भी हमारे पास है, ज़मीर पे वोट लेने का ऑप्शन भी मौजूद है, ऐसे लगता है जैसे हाथी निकल गया, सिर्फ दुम बाकी है। जब मौलाना आते हैं स्क्रीन पर तो ऐसे लगता है कि मैच तो वहीं फंसा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कब तक ये जो डेडलॉक का इम्प्रेशन है ये ख़त्म हो जाएगा? आयशा, आपको याद होना चाहिए कि मैंने इसके बारे में भी तबसरा किया था। मैंने कहा था आखिरी वक्त तक ये सिलसिला चलेगा। सारे खिलाड़ी जो है उनको मालूम है कि गेंद ने कहाँ आना है, बैटिंग कैसे होनी है और आखिरी वक्त पे विकेट कैसे लेनी है। मौलाना को भी पता है, बिलावल को भी पता है, और वो लोग जो चुप हैं उनको भी पता है, सबको पता है। और ये एक गेम खेली जा रही है। उसकी वजह गेम की दो रीजंस हैं। एक तो ये कि पीटीआई को प्लान जो है वो पता ना चले, क्योंकि अगर पीटीआई को प्लान पता चल जाता है जिसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि कब होगा, कितने लोग होंगे, कहां से तोड़े जाएंगे, वगैरह वगैरह, और दूसरा ये कि इसके मसवदे के अंदर होगा क्या। क्योंकि देखिए, अगर मसवदे में ऐसी इनकलाबी किस्म की चीजें हैं जिसके साथ वकला तंजीम को भी इकट्ठा किया जा सकता है, तो फिर वो एक सिलसिला बनता है। और अगर उसमें इतनी कोई खतरनाक बात नहीं है और जो छोटी मोटी चीजें ही हैं जिसका ताल्लुक वो जो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है उसके साथ है, तो फिर शायद वकला हजरात भी डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अलहदा भी हो सकता है। तो अगर अंदर होता है तो वकला हजरात इतना एहतजाज नहीं करेंगे, अगर बाहर होता है तो शायद थोड़ा ज्यादा करें, एंड सो ऑन। तो वो कहते हैं कि उनको कुछ मिल जाएगा एजिटेट करने के लिए, इसलिए ये कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है कि मौलाना जो है वो भी पूरी बात नहीं कर पा रहे। कभी कहते हैं हो गया बात, अब सब मसला हल हो गया है, बस अभी 2-3 चीजें रह गई हैं। कभी कहते हैं कि यार ये तो 9 महीने लगने चाहिए थे इस किस्म की बात। मौलाना जो है वो एंजॉय कर रहे हैं ये सारी पॉपुलैरिटी, जो सारे कैमरास जो है मौलाना की तरफ जिनका रुख हुआ हुआ है। तो इसलिए क्यों ना इसको और जितनी देर चलाया जाए। इतनी अटेंशन कब मिलती है मीडिया से। और बात यह है कि पीटीआई का हाल आप देख लीजिए, आप कंफ्यूज्ड साउंड कर रही हैं, मीडिया को समझ नहीं आ रही कि ये जा कहाँ रहा है, होगा नहीं होगा, क्या है क्या नहीं। तो पीटीआई का हाल क्या होगा? उन्हें तो इमरान खान से भी महरूम कर दिया है कि आप उसको कंसल्ट ना कर सके। तो इसलिए पसूड़ी पे ही सारी जगह थे। और ये बड़ी डिलिबरेटली क्रिएट की गई है, ये डिलिबरेटली क्रिएट की गई है आयशा। और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि आखिरी दिन के आपको पता चल जाएगा और सारे एक दूसरे को जफियां डालेंगे और कहेंगे हो गया कॉम्प्रोमाइज होगी। मौलाना कहेगा हमारा मसवदा एक्सेप्ट हो गया, पीपल्स पार्टी कहेगी हमारी बात भी मान ली, और नून लीग कहेगी हम तो सबको साथ लेके ही चलना चाहते थे। ये याद रखिएगा मैंने क्या कहा है, ये क्लिप आपको दिखाना पड़ेगा बाद में। जी। क्या मौलाना कहेगा हमारी बात तो और सारी बात तो मान ही ली, बड़ी मजा आ गया। पीपल्स पार्टी कहेगी हमारी बात भी मान ली, आप तो ये कहते थे। और नून लीग वाले कहेंगे हम तो सबको साथ लेके चलना चाहते थे, हमारे तो इरादे बड़े नेक थे। तो इसलिए आयशा, डोंट वरी, ये मामला ऐसे ही चलेगा। किसी को वो डेट नहीं पता चलेगी, ये डेट बड़ी क्लोजली गार्डेड सीक्रेट होगी। और एक्चुअल मसवदा जो है, इसीलिए 3-4 चला रहे हैं ना वो। एक मौलाना का चल रहा है, एक पीपल्स पार्टी ने अपना आज एक पेशकदमी कर दी है, और नून लीग वाले अपना लेके बैठे हुए हैं अभी भी, और बातें चल रही हैं। हर एंकर लगा हुआ है, ओ इसमें ये है उसमें ये है, और हर किस्म के फेक किस्म के ड्राफ्ट्स फ्लोट हो रहे हैं। दरअसल याद रखिएगा, एक मकसद है इस सारी गेम का, एक मकसद है कि जो सियासत आ गई है अदलिया के अंदर उसको निकाल दिया जाए। पीपल्स पार्टी का जो मसवदा आया इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। इसमें यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जब बनेगा तो वो जो सारे क्लॉजेस हैं आइन के अंदर जिसका तल्लक सुप्रीम कोर्ट के साथ है उनको अमेंड करना पड़ेगा ना, बिकॉज अब एक सुप्रीम कोर्ट के कुछ पावर्स रह जाएंगे, कुछ पावर्स तब्दील हो जाएंगे टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो वो इसी चीजों की हो रही है, और उसमें कुछ नहीं है। वो जो 2 सफ़े का ड्राफ्ट आपने मुझे भेजा है उसमें और कुछ भी नहीं है। ये क्लॉज को अमेंड करना है, इसको अमेंड करना है, कोई इसमें कानूनी तौर पर सिर्फ यही है कि ये अब उधर चला जाएगा और ये इधर ही रह जाएगा, एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है कि आप इसके ऊपर स्पेकुलेट करना भी कोई खास
अहमियत नहीं रखता कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तरसों हो जाएगा। एक बात मैं कहूंगा, जी 25 से पहले होगा, अच्छा और जब होगा तो आपको शॉर्ट नोटिस मिलेगा, 2-3 दिन का नोटिस नहीं मिलेगा। ओके नोटिस आपको 12 घंटे का मिलेगा, 14 घंटे का नोटिस मिलेगा कि ओ लो जी कल हो गया है, आगे बुला लिया बुला लिया बुला लिया बुला लिया। उसकी वजह, हम्म वो नहीं चाहेंगे कि पीटीआई को मौका मिले कि वो डी चौक पे पहुंचे। सीधी सी बात है। अच्छा अगर उनको 24 घंटे मिल गए तो वो ऑर्गेनाइज करके पहुंच जाएंगे, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। और वो किसी न किसी के कवर के अंदर एक किसी को छतरी लै लैणगे, छतरी ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਨੂਨ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। तो जो आपकी बातों से मैं समझ पाई हूँ वो ये कि ये जो 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मुसवदा पीपल्स पार्टी का है, ये भी फाइनल नहीं है, ये भी मजीद तब्दीली के साथ सामने आ सकता है, इसमें भी कुछ शामिल किया जा सकता है। इसमें सिर्फ एक प्रपोजल है कि एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, बस, ओके। और कुछ भी नहीं है इसमें। बुनियादी बाकी हकूक के सारी हवाले चीजें से जो है, मिलिट्री they're not कोर्ट so के बारे relevant। में इसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा। कुछ भी नहीं है, वो मौलाना के मसवदे में शायद आपको नजर आए। और मैंने कल भी ये कहा था कि जरूरी नहीं है कि सारा कुछ एक ही दिन हो जाए, शायद कुछ चीजें पहले हो जाएं और शायद कुछ चीजें बाद में हो जाएं। ठीक, आपने कहा मरहलावार हो सकता है, लेकिन अभी फौरी तौर पे जी फौरी तौर पे इस वक्त एक बहुत चीज अहम है, वो ये है कि 25 तारीख को मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहते हैं तो उनके पास पावर ना हो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को लीड करने में। ही शुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू क्रिएट अ बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखेगा। और बेंच हो, वो भी हो सकते हैं, मगर उनके पास ये पावर नहीं होनी चाहिए किसको हैंड पिक करके वो उसके अंदर डाले हो, या कोई असूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि असूलों के साथ भी गड़बड़ हो जाती है ना। तो इसलिए ये ना सीनियर मोस्ट वगैरह, ये मैंने कल भी कहा था जी, कोई ऐसी बात नहीं होनी। वो ठीक है, बैलेंस रखा जाएगा ताकि सियासत जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से दूर रखा जाए। सिर साहब आप कह रहे हैं कि 25 से पहले ये हो जाएगा, लेकिन एक सियासतदान जो वजीर इत्तलात भी रहे और फिर वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी भी रहे, उनकी प्रेडिक्शन इससे बिल्कुल बरक्स है। वो क्या फरमा रहे हैं, शामिल करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 90% जो है वो फैसला हो गया कि नहीं ला रहे, और ये वादा किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो मंसूर अली शाह साहब का जो नोटिफिकेशन है वो इसी वीक जारी होगा। अब ये प्रेडिक्शन फवाद चौधरी साहब की बहुत दिलचस्प है और सिर्फ यही ये बात कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं सिट साहब, और फुल कोर्ट नहीं, कोई नहीं, जी बात ये है कि देखिए फवाद चौधरी साहब की अब कोई अहमियत खास नहीं रही। डेस्परेट है कि वो टीवी के ऊपर आए और कुछ मुख्तलिफ बात करें। पीटीआई उनको तस्लीम नहीं करती, बाकी लोग भी उनको नहीं मानते, तो अब उन्होंने कुछ तो कहना है ना। तो अगर वही बात करेंगे जो बाकी सारे कर रहे हैं तो कौन सुनेगा उनकी बात। उन्होंने 2 बातें कही हैं यहाँ, एक ही है कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो रही, और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि नोटिफिकेशन आ रहा है मंसूर अली खान का। मैं तो खुद कहता हूँ कि मंसूर अली खान साहब कहीं नहीं जा रहे, वो सुप्रीम कोर्ट में ही रहे। मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही मंसूर अली शाह। मैं ये खुद कहता हूँ कि मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट में ही रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के शायद हेड भी रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर मसला कुछ और तरीके से इसको हैंडल किया जाएगा। तो नोटिफिकेशन तो आ जाएगा मंसूर साहब का, कोई ऐसी बात नहीं, प्रेसिडेंट साहब की तरफ से आ जाएगा।